हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे सर्वनाम का, इससे पीछे वीडियो में हम चर्चा किए थे संज्ञा का। ठीक है, हम आशा ने पुनः विश्वास करते हैं आप वो सब वीडियो वॉच कर चुके होंगे, देख चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे में उसका लिंक दिया हुआ जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये जो व्याकरण का जो टॉपिक होता है सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक, इसी तरह आप विशेषण पढ़ने आए तो इससे पहले आप सर्वनाम हम पढ़ाएं, संज्ञा पढ़ाएं, इस सब दोनों वीडियो आप देख के तरफ सर्वनाम को स्टार्ट कीजिए। टॉपिक बाय टॉपिक रहेगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नाम है एम के टारगेट क्लासेस नाम है। ठीक है, आपको अच्छा वीडियो लगे, देखने में अच्छा हो, अगर अंत तक देखिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम शुरू में आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, नहीं हमको सब्सक्राइब नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अच्छा लगे अंत में वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको इसके बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। ठीक, हिंदी व्याकरण है। ठीक है, अब बेसिकली हिंदी व्याकरण हर एक क्लास में, क्लास 5 से हम मान के चले तो क्लास 12 तक जो है हिंदी व्याकरण का अहम भूमिका निभाता है, अहम रोल देता है। ठीक है, आप कोई भी क्लास में उसे मैंने नहीं करता है। ठीक है, आपको अगर विशेषण आपको समझना है, अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आपके विषय में आके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप जरूर पढ़िएगा। और किस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है उस प्रकार से बताएंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो हिंदी व्याकरण में है, हिंदी व्याकरण में क्या है, विशेषण है। ठीक है, हिंदी व्याकरण का विशेष सीधे तौर पर समझिए किसी चीज़ का विशेषता बतलाता है। ठीक है, जैसे ये हम मार्कर धरे हुए हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे इसका विशेषता क्या है, इसका विशेषता ये ही है कि ये इस मार्कर से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, उससे हम विशेषण से ही पता करते हैं, यानी विशेषता बतलाते हैं। जैसे हम कहते हैं वह व्यक्ति बहुत बुरा है, तो यह विशेषता स्पष्ट हो रही है कि यह व्यक्ति क्या है, बुरा है। ठीक है, चलिए बेसिक से हम जानते हैं, पूरा डिटेल से हम जानते हैं क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखे हैं विशेषण क्या होता है। ठीक है, आसान भाषा में लिखे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लिखे हैं संज्ञा और सर्वनाम की, लिखे हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। ठीक है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाती है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएगी उस शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन नहीं समझ होंगे तो कोई बात नहीं, आगे डिफिनेशन से हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल में दिया हुआ गाय जो है काली है, अच्छा लड़का है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दिया हुआ, गाय जो है काली है, यहाँ पर हम पूछेंगे विशेषता क्या है। यहाँ पर गाय जो है काली है, गाय की विशेषता बतला रही है, गाय क्या है, काली है। ठीक है, गाय जो है क्या है, काली है, विशेषता बतला रही है। ठीक है, अच्छा कौन है, लड़का है, अच्छा बतला रहा है कि वह क्या है, लड़का जो है क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, वह बतला रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझिए होंगे विशेषण क्या होता है, यानी किसी चीज़ को हम विशेषता बतलाते हैं, किसी भी चीज़ को विशेषता प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आसान भाषा में विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण विशेषता को बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे गाय जो है काली है, यानी गाय क्या है, काली है, लड़का क्या है, अच्छा है, ये सब विशेषता बतला रहा है। ठीक है, अर्थ की जो दृष्टि से होती है विशेषण के कितने भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, आप कहता है अर्थ की जो दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से विशेषण कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब क्या हमको एग्जाम में इसका पूरे डिफिनेशन पूछेगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, आप 6 का 6 डिफिनेशन पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको ये एहसास जरूर होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको अगर अंतिम में समझ नहीं आएगा तो हम उस एग्जाम्पल के साथ चलेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा क्या कैसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 में गुणवाचक विशेषण स्पष्ट हो रही है, बनाम से किसी चीज़ का यानी किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट का क्या बताएगा, गुण स्पष्ट करेगा। ठीक है, परिणाम है। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण। नंबर 3 में संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 में सर्वनामिक। ठीक है, सर्वनामिक वाचक विशेषण। नंबर 5 में तुलनावाचक विशेषण। नंबर 6 में संबंधवाचक विशेषण। अब देखिए नाम पर स्पष्ट हो रहा है कि इसका क्या संकेत बता रहा है। ठीक है, लॉजिकल है। ठीक है, आप उसी प्रकार से हम समझेंगे इसका भेद क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, आसान भाषा में समझेंगे। 1 में है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, हम उसका पहले में नाम नहीं लिखे, डिफिनेशन लिखते हैं।
लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आसान भाषा में लिखे हैं, ठीक है। आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। कहता है जिससे क्या, जिससे संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर अदर चीज़ का नाम लेते, ठीक है। आप कहते हैं अदर चीज़ का नाम, नहीं, हम जिसके टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं, संज्ञा, क्या कहता है, जिससे संज्ञा या सर्वनाम से, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम से गुण, रंग, आपके यह गुण क्या था, किसी व्यक्ति को गुण, चरित्र उसका कैसा है वो बताने का। अब रंग, किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु का रंग कैसा है, ठीक है। गंध, कोई भी चीज़ का क्या होता है, गंध होता है, ठीक है। जैसे मार्कर का इंक ये हुआ, इसका गंध है। अदर चीज़ का जैसे गंदा होता है उसका भी गंध होता है, ठीक है। गंध हो गया। आकार यानी कोई वस्तु का आकार कैसा है उस प्रकार से हो गया। स्वभाव यानी जो है किसी वस्तु का उसके प्रति यानी किसी व्यक्ति के स्वभाव कैसा है वो हो गया स्वभाव, ठीक है। नहीं माने उसका, उस व्यक्ति का स्वभाव मेरे प्रति कैसा है नहीं बताता, क्या अच्छा है बुरा है, इस प्रकार से स्वभाव हो गया, ठीक है। दासा, आप किसी वस्तु का उसका दासा, रंग, रूप, आकार कैसा है उसी में आता है, उसी में क्या है, दासा आता है, ठीक है। उसका दासा कैसा है। आप दिशा, कोई भी चीज़ का दिशा होता है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब होता है। इस प्रकार से यानी कोई भी चीज़ का क्या होता है, दिशा होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ का दिशा होता है। उसी तरह हार हो गया, कोई हार और जीत, इसी प्रकार से सफलता की राम आती है। स्थान, किसी चीज़ का स्थान होता है। और समय, और समय यानी टाइम होता है। और तापमान यानी टेम्परेचर, ठीक है, इत्यादि का जो है बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतना सारा हम इसीलिए लिख दिए आपको कि गुणवाचक विशेषण में हम रंग, रूप, आकार, दशा का इतना ही नाम लेते। आप क्या कहते हैं, इसके गुणवाचक सर्वनाम के अंदर इतना ही आता नहीं, जितना इसमें आता है उसके अंतिम में लिखते हैं इत्यादि का बोध होता है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल में है क्या, एग्जाम्पल में मोटा सा, ठीक है, मोटा सा यानी थोड़ा सा, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, कोई भी वस्तु जो होता है क्या होता है, मोटा होता है यानी छोटा होता है, ठीक है। इस सहारे से हम समझे क्या, जैसे कोई होता है, जैसे डब्बा होता है, ठीक है, वो होता है, मोटा होता है लेकिन थोड़ा सा होता है, यानी गुण का प्रकट कर रहा, स्वभाव का प्रकट कर रहा, ठीक है। उस प्रकार से हो गया। यानी छोटा सा यानी थोड़ा सा, यानी छोटा है लेकिन थोड़ा है, ठीक है। जैसे मार्कर का एग्जाम्पल लेते हैं, बार बार हम मार्कर की एग्जाम्पल इसीलिए ले रहे हैं आपको समझ में आए कि सामने में है, ठीक है, कि जैसे छोटा है लेकिन थोड़ा है, छोटा सा है लेकिन थोड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ का आप एग्जाम्पल लीजिए, यानी छोटा वस्तु है लेकिन थोड़ा है, ठीक है, होता है, उसी प्रकार से होता है। आगे गुणवाचक समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते नंबर 2 में है, नंबर 2 में है क्या, परिणाम, ठीक है। किसी वस्तु का परिणाम उसके बदले हम करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा वो होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जिससे किसी वस्तु की नाप हाइफन तौल का क्या होता है, बोध होता है। नाप हाइफन तौल का क्या होता है, बोध होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिणाम आया तो जरूर आप समझ गए होंगे, नाप तौल वाली वस्तु आया तो समझ गए होंगे इसका हम नाप तौल वाली इसमें आएगा। तो एग्जाम्पल में है, जैसे दूध को हम नहीं गिन सकते हैं, नहीं हम क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, नहीं अति मतलब जो है उठा के हाथ में रख सकते हैं, ठीक है। इसको जो है नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। जैसे कुछ पानी, इस पानी को हम नहीं गिन सकते हैं, नहीं हाथ में उठा भी सकते हैं तो गिर जाएगा, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में कुछ पानी, थोड़ा पानी, सावधान यानी सावधान, ठीक है, सावधान। और क्या, घी क्या करते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी नाप तौल वाली जो इसमें क्या है बोध होगा, ठीक है, परिणामवाचक विशेषण में, ठीक है। दूध, कुछ पानी, थोड़ा पानी, सब धन और घी, ये सभी जो है नाप तौल वाली वस्तु के जो है अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। का क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे एग्जाम्पल में आएगा, आपको पूछेगा थोड़ा पानी किस विशेषण का एग्जाम्पल है, आप बताइएगा परिणामवाचक विशेषण का क्या एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से आएगा मोटा सा, थोड़ा सा, किसका एग्जाम्पल, किससे रिलेटेड है, किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे बताया कोई व्यक्ति के प्रति उसका चरित्र बहुत अच्छा है, क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो आप उसी समय के गुणवाचक विशेषण है
संख्यावाचक विशेषण। यानी नंबर 3 में है जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का क्या होता है, बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में बहुत दूध यानी बहुत सारा दूध, हम उसको क्या कर सकते, गिन नहीं सकते, बहुत सारा दूध। थोड़ा धन यानी थोड़ा धन, यानी कुछ घी यानी कुछ घी है, ठीक है। यानी कहता है संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड वस्तु की संख्या का बोध होगा, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में बहुत दूध, थोड़ा धन, कुछ घी इत्यादि का बोध होता है। इसी प्रकार से समझ गए, 3 भेद हो गया। नंबर 4 में क्या है, चलिए आगे देखते हैं। सामयिक वाचक विशेषण का चर्चा करते हैं आगे। कहता है जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है, ठीक है, आप इसके समझ सकते हैं। सर्वनामिक में कहता है जिस सर्वनाम का प्रयोग, ठीक है, विशेषण की तरह होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। तो हम विशेषण में डेफिनेशन पढ़े तो उसका एग्जाम्पल क्या था, काली गाय, अच्छी गाय, ठीक है, उसका विशेषता बतला रहा था, ठीक है। नंबर 4 में है सर्वनामिक, ठीक है, उसके यानी विशेषण की तरह ही क्या करेगा, व्यवहार करेगा, विशेषण की तरह ही प्रकट करेगा कैसा है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, एग्जाम्पल में अच्छा आदमी, वह जो आदमी है क्या है, अच्छा है, ठीक है। पीछे हम विशेषण पढ़े थे, अच्छा क्या है, गाय क्या है, काली है, यानी विशेषता बतला। यहाँ पर भी उसी तरह यहाँ पर कहा विशेषण की तरह क्या होता है, विशेषण की तरह ही क्या होता है, प्रयोग होता है, तो उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर अच्छा क्या है, आदमी है, अच्छा जो है आदमी है, वह क्या है, लड़का है, यानी स्पष्ट हो रहा है क्या, वहाँ पर क्या है, लड़का, वह लड़का है, वह लड़का है, ठीक है। यह लड़का है, यह जो है लड़का है, यानी किसी व्यक्ति किसी से पूछ रहा है यह कौन है, यह क्या है, लड़का है, ठीक है। वह यानी वह क्या है, लड़का है, वहाँ पर वह क्या है, लड़का, वह लड़का है, लड़की नहीं है, वहाँ पर क्या है, वह लड़का है, ठीक है। समझ गए, इत्यादि का बोध होता है, ठीक है। नंबर 5 में कहता है क्या, तुलनावाचक विशेषण। नंबर 5 में कहता है, ठीक है, तुलना यानी किसी व्यक्ति से क्या होगा, तुलना होगा, ठीक है, आपसी में तालमेल होगा, ठीक है। यानी कहता है 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं और भावों के, यानी उसका भाव, यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है उसके प्रति कैसा व्यवहार हो रहा है, ठीक है, भाव, ठीक है, भाव, ठीक है, भाव नहीं कहते हैं उसका व्यवहार कैसा, यानी भाव कैसा है, ठीक है, भाव और गुण, रूप, स्वभाव, स्थिति इत्यादि का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तुलनावाचक विशेषण कहते हैं। इसका हम चर्चा कर लिए, गुण क्या होता है, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति गुण कैसा है, किसी वस्तु का गुण कैसा है, ठीक है, बताएगा। और रूप कैसा है, किसी वस्तु या व्यक्ति का रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव कैसा है, ठीक है, स्थिति क्या है कि, ठीक है, उस सब का बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं, तुलनावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका हल्का एग्जाम्पल है क्या, अधिक, यानी जो है यानी गुण है, उसके प्रति अच्छा गुण है लेकिन अधिक है, ठीक है, उसके प्रति स्वभाव मेरा अच्छा है लेकिन अधिक है, स्वभाव है लेकिन अधिक है, ठीक है। आगे में क्या है, लेकिन उसके प्रति मेरा स्वभाव है लेकिन अधिकतर है, बहुत ज़्यादा है, नहीं कहता, उसके प्रति मेरा लगाव अच्छा है, मेरे बहुत अधिकतर है, ठीक है, बहुत अधिकतर, ठीक है, अधिकतम, यानी जो है उसका स्थिति क्या है, बहुत अधिकतम है, यानी उसका भाव क्या है, अधिकतम है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन भी आएगा, एग्जाम्पल के बारे भी सारे आप इसी प्रकार समझिएगा, इत्यादि का बोध होता है। नंबर 5 समझेंगे। नंबर 6 में कहता है संबंध, ठीक है, संबंध क्या कहता है, चलिए देखते हैं। इसमें एक दूसरे से रिलेशन प्रकट करेगा। जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषता, यानी को जो विशेषण जो है किसी वस्तु की विशेषता को क्या करेगी, प्रकट करेगी। विशेषता दूसरे वस्तु के संबंध में बताता है, तो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक विशेषण। सॉरी बच्चों, यहाँ नहीं लिखे संबंधवाचक विशेषण, ठीक है, मिस्टेक हो गया, लिख देते हैं। वस्तु की विशेषता, ठीक है, दूसरी वस्तु के संबंध में क्या करता है, बताता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी एक व्यक्ति का लगाव दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा है, ठीक है, उसकी विशेषता बतलाएगा, प्रकट होगा, उसके बाद क्या होगा, संबंध का स्थापना होगा, ठीक है, यानी संबंध होगा, ठीक है। एक दूसरे से व्यक्ति क्या होगा, विशेषता स्पष्ट करेगा, ठीक है। जैसे
वह व्यक्ति क्या है, बहुत दयालु है, चाहे दयामंद है, ठीक है, बहुत कठोर नहीं है, बहुत दयालु है, ठीक है, उसके प्रति मेरा व्यवहार जो है क्या, बहुत दयालु है, ठीक है, क्या उसी तरह हो गया दयामंद, बहारी, गीला, ठीक है, यानी उसका उस व्यक्ति के प्रति मेरा बाहरी लगाव क्या है, बहुत क्या है, दयामंद है, बहुत क्या है, बुरा है, इस प्रकार से आपको पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप नंबर 6 भी समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप बच्चों, हम आशा ने पूर्ण विश्वास करते हैं अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इससे भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस कमेंट का रिप्लाई दे सके और आपका किस प्रकार दिक्कत है, ठीक है। तो आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, ठीक है। अगर आप अंत तक वीडियो देखें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपका एक लाइक हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसीलिए आप अंत तक वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और बार बार हम एक ही बात रिपीट करते हैं कि अगली वीडियो आप किस प्रकार से किससे रिलेटेड देखना चाहते हैं, ठीक है। आपका रिप्लाई सही होगा तो हम कोशिश करेंगे उस वीडियो का रिप्लाई वीडियो बनाने वाला होगा तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट लाइक और शेयर मेरा इंतज़ार रहेगा, ठीक है। आप अगर अंत तक वीडियो देखें तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।